हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th, जिसका क्लास 10th आज सब्जेक्ट मैथ, यानी पाठ का नाम है आठ त्रिकोणमिति का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। आज हम आपको रिवीजन कराऊंगा ऑल फार्मूला, यानी 8.4 में जिस जिस फार्मूला का यूज होता है वह आपको हम पढ़ाएंगे या रिवीजन कराएंगे। तो आइए हम चलते हैं ऑल फार्मूला। पहला हम फार्मूला पढ़े थे 8.1 में, तो उसी को पहले उतारते हैं। तो पहला फार्मूला है कि पाइथागोरस परिमेय आपको पढ़ाया था। मैं आपको पाइथागोरस परिमेय क्या कह रहा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के होल स्क्वायर आप प्लस आधार के होल स्क्वायर ऐसे तो यह यूज नहीं होता है 8.4 में, लेकिन हम ऑल फार्मूला लिख दिए हैं तो आपको ऑल फार्मूला का रिवीजन करना है। तो पहला है कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब दोनों भुजा मिलेगा तो एगो भुजा के बराबर होगा। यही आपको समझाए थे पहला क्लास में। अब दूसरा है कि यहीं से दो और फार्मूला बन जाता है। तो दो फार्मूला का नाम क्या है, अगर लंब स्क्वायर निकालना है, लंब स्क्वायर तो हो जाता है कर्ण स्क्वायर। बड़ा भुजा में से जब छोटा भुजा को घटा देते हैं तो लंब स्क्वायर निकल जाता है। और आधार स्क्वायर, आप फिर आधार स्क्वायर निकालना है, आधार स्क्वायर निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाता है, तब निकलेगा आधार स्क्वायर। तो तीन फार्मूला यहाँ हो गया पाइथागोरस परिमेय से, जो कि हम पहले लेक्चर में बताए थे आपको। अब आइए हम दूसरा फार्मूला बताए थे, लाल बटा में का लाल बटा में का इसी फार्मूला से आपको 8.1 सभी बन जाता है। तो पहला फार्मूला हम बताए थे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा का, यानी एल मतलब लंब और के मतलब कोण और आधार, ये मतलब आधार, यानी लाल बटा का यानी लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और इसका उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा का मान, यानी कोसेक थीटा का मान यही निकल जाता है कर्ण बटा लंब हो जाता है। अब आइए हम साइन के बाद कोस के निकालते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण, यानी आधार अब बटा कर्ण हो जाता है। इसी के उल्टा हो जाता है सेक थीटा के मान, सेक थीटा का निकलेगा कर्ण बटा आधार हो जाता है। आज 4 हो गया। अब आइए टेन थीटा बराबर हम पढ़ाए थे, टेन थीटा का मान हो जाता है एल बटा में ए, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार आप फिर कोट का इसका उल्टा हो जाता है कोट थीटा का मान हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाता है। तो देखिए पहला है पाइथागोरस परिमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस बाबा ने यह दिए थे परिमेय। इसी से दो फार्मूला और निकल गया, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर आधार स्क्वायर निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर इसके बाद हम आपको बताए थे साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, कोसेक का हो जाता है साइन के उल्टा यानी कर्ण बटा लंब, कॉस का हो जाता है आधार बटा कर्ण, इसके उल्टा हो जाता है सेक के कर्ण बटा आधार, टेन टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, और कॉट का इसका उल्टा हो जाता है आधार बटा लंब। इसी फॉर्मूला से सभी 8.1 बनता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह फॉर्मूला आप लोग याद कर लिए होंगे, यानी कर्ण स्क्वायर थीटा बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर साइन थीटा लंब बटा कर्ण कोसेक हो जाता है, इसका उल्टा कोस के आधार बटा कर्ण, इसका उल्टा हो जाता है सेक का टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, इसका उल्टा हो जाता है कोट थीटा का मान। तो मैं आशा करता हूँ कि यह सभी फार्मूला आप लोग याद कर लिए होंगे, जो कि 8.1 इसी फार्मूला का यूज होता है और 8.1 सभी बन जाता है। अब आइए हम इससे आपको यहाँ कुछ फार्मूला 8.4 में भी उपयोग करने के दिखेगा। तो आप लोग इस फार्मूला को
याद कर लीजिएगा। और इस फॉर्मूला का याद करिए या नहीं, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि इसका भी यूज है 8.4 में। इसलिए हम 8.4 चालू करने से पहले पूरा फॉर्मूला का रिवीजन करा देता हूँ। तो आप लोग इतना याद कर लिए होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। अब आइए 8.2 में जो फॉर्मूला यूज होता था उसका भी यूज 8.4 में होता है। 8.4 में सभी प्रश्नावली में यूज जो फॉर्मूला होता है उसका सभी फॉर्मूला का यूज 8.4 में होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए 8.2 में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो कि 8.2 में यूज होता है। 8.2 के सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूला से सभी 8.2 हल हो जाता है या हल हो जाता है। तो वह फॉर्मूला है डिग्री मान। डिग्री मान आप लोग याद कर लिए होंगे क्योंकि डिग्री मान आपको हम ट्रिक एक बताए थे। डिग्री मान का मान निकालने के लिए एक ट्रिक बताए थे। मान लीजिए थीटा हो गया, थीटा का मान हो गया, थीटा का मान हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कोट थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा मैं आप लोग को बताया था। मान लीजिए साइन थीटा का मान 10 के, आइए हम बनाते हैं इसी तरह। अब 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, 60 डिग्री के, 90 डिग्री के। रुकिए हम आते हैं, क्लास कैसा चल रहा है इसी को देखने आए थे। अब देखिए साइन का हम बताए थे, साइन 0 डिग्री के, तो आप लोग 0 से 4 तक गिनती लिख दीजिए। 1 2 3 4, 0 से 4 तक गिनती लिख दिए। अब इसका हम भागा कर देते हैं 4 से, 4 से सभी में भागा कर देते हैं। तो 4 से भागा करने के बाद अगर मान लीजिए 0 से 4 से भागा करते हैं तो क्या आंसर आता है? तो 0 ही आता है क्योंकि दुनिया के सभी अंक से 0 से अगर भागा हो गया तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए अभी 4 2 हली में कट गया यानी 1/2 हो जाएगा, यानी साइन 30 का मान 1/2 आ गया। अब बताइए दो दूनी के 4, दो दूनी के 4 हो गए यानी 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अब फिर इसका हो जाएगा 2 हली में कट गया यानी √3 आ बाटा में 2 हो जाएगा, √3 आ बाटा में 2 हो जाएगा। अब देखिए 4 के पारा में 4 एक खाली में है तो इसका आंसर 1 आ गया। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 30 डिग्री के मान 1/2 और साइन 45 डिग्री का 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब इसका उल्टा लिख देते हैं, यानी इसका एक जो है अब कॉस में लिख देते हैं, इसका उल्टा हम कॉस में लिख देते हैं। तो देखिए 1 हो गया, फिर √3/2 यहाँ लिख देते हैं, √3/2 आ 1/√2 आ फिर 1/2 आ फिर 0 डिग्री। आप लोग को कह देगा यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पहुंचाना था है, कह देगा कि साइन थीटा आ बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? तो आप लोग देखिए साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान बराबर है, तो आपको यहाँ थीटा का मान 45 डिग्री मार देना है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव भाई हर साल आता है तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं बता दिया क्योंकि यह हम कभी नहीं बताए थे। तो देखिए साइन का हो देता है, साइन 0 का मान 0 और साइन 30 का 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। और इसका उल्टा हम लिख देते हैं कॉस में, यानी 1/√3/2 1/√2 1/2 0। अब देखिए tan को कैसे लिख सकते हैं? tan को कैसे लिखते हैं? अगर मान जाइए कि 0 है, 0 हो गया है, 1 है,
तो जीरो ले एक ले भागा करेंगे, हम क्या बताए थे, जीरो ले दुनिया के सभी अंक ले भागा करने पर उसका आंसर जीरो ही आता है। तो जीरो ले एक ले भागा करने पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बताइए, अगर 1/2 और 1/3/2, 1/2 1/3/2 इसका भागा करने पर क्या आ जाता है, तो देखिए दो दो कट गया, अब बचा 1/√3। तो इसका आंसर यानी 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3। अब बताइए 1/√2 फिर 1/√2 दे दिया है, तो √2 कट गया, तो 1/1 बचा, तो 1 के पढ़ा में कितना हाली में, तो 1 हाली में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 10/45 का मान क्या हो जाएगा, 1। अब आइए हम इसमें भागा देते हैं, तो दो दो कट गया, √3/1 बचा, तो √3 इसका हो जाएगा, √3। अब एक ले भागा जीरो करेंगे, हम जानते हैं जीरो ले एक ले भागा करने पर जीरो आता है, लेकिन एक ले भागा जीरो करेंगे तो इसका आंसर अनंत आता है, यानी अपरिभाषित आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। यानी देखिए tan जीरो के मान जीरो, और tan 30 का मान 1/√3, और फिर tan 45 का मान 1, और tan 60 का मान √3, और फिर tan 90 का मान अपरिभाषित। तो मैं आशा करता हूँ कि यह ट्रिक आप लोग समझ लिए होंगे। क्या करना है, तो दोनों में भागा कर देने पर जो आएगा वही टाइम का मान हो जाता है। अब देखिए, अब कॉस कोट को कैसे लिखते हैं, तो कोट को इसका उल्टा हो जाता है, जैसे हम साइन के उल्टा किए कॉस में, उसी तरह टेन का उल्टा उतार देते हैं कोट में। तो देखिए टेन टेन अपरिभाषित, टेन कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा, और फिर इसका फिर √3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1/√3, और फिर 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए टेन के उल्टा हो जाता है कोट का मान। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ लिए होंगे डिग्री मान निकालने का ट्रिक। डिग्री मान निकालने का ट्रिक यही है, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अपरिभाषित √3 1/√3 0, इसका उल्टा उतार दिए। अब देखिए कोसेक थीटा का मान कैसे निकालते हैं, यानी कोसेक 0 30 45 60 90 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। तो रुकिए मैं आते हैं कैसे क्लास चल रहा है देखकर। तो क्लास अच्छा ही चल रहा है, तो देखिए बता देते हैं। तो देखिए हम बताते हैं, अब कोसेक थीटा का, यानी कोसेक 0 और 45 30 60 90 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। तो पहले हमें मिटा दीजिए, अब इसका कोई भी यूज नहीं है। अब देखिए, अब बताइए कोसेक थीटा का 0 डिग्री का मान दो तरह के निकाल सकते हैं। पहले तो 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा होता है, सिर्फ इसमें कोसेक 0 का मान आप लोग याद कर लीजिएगा, अनंत होता है। कोसेक 0 का मान अनंत होता है, आप लोग सिर्फ यह याद कर लीजिएगा, कोसेक 0 का मान आप लोग याद कर लीजिएगा, बाकी सब एक ट्रिक है। तो पहला ट्रिक है, अगर 1/2 को उल्टा करेंगे, यानी इसका उल्टा करेंगे, हंस को हम हर में बदल देते हैं, हर को हंस में बदल देते हैं, तो इसका उल्टा करने पर 2 ऊपर आ जाता है, 1 नीचे आ जाता है। तो 2 लिखिए चाहे 2/1 लिखिए, बराबर है, तो हम 2 लिख देते हैं। पहला ट्रिक यह है कि इसको उल्टा लिख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा उल्टा 2, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2/√3, और फिर इसका हो जाता है एक के एक ही उल्टा हो जाता है। अब देखिए सेक का कैसे निकालते थे, जैसे साइन का निकाले और उसका उल्टा निकाल दिए कोस का, उसी तरह हम कोसेक के निकाले, तो उसी तरह हम सेक का उल्टा लिख देते हैं, कोसेक का उल्टा सेक में लिख सकते हैं। तो एक √2/3, देखिए 2/√3, और फिर √2, और फिर 2 हो जाएगा, फिर अनंत हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह आप लोग समझ लिए होंगे। देखिए हम कोसेक को कैसे निकाले, तो साइन के उल्टा लिख दिए, 0 के उल्टा, सिर्फ आप लोग कोसेक 0 डिग्री का मान याद कर लीजिएगा। कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप लोग अनंत याद कर लीजिए, बाकी सब ट्रिक से बन जाएगा। इसका उल्टा 2 हो जाता है, इसका उल्टा √2 हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3/2 हो जाएगा, क्योंकि यह उल्टा √3/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो इसका 2/√3 एक उल्टा एक ही हो जाता है। अब हम बताए थे साइन का मान दे दिया, अब कॉस को कैसे निकालते हैं, तो साइन के दे दिया, इसका उल्टा हम निकाल देते हैं कॉस को, उसी तरह कोसेक को मान निकाल दिया, तो इसी तरह हम सेक का मान निकाल देते हैं उल्टा कर। तो मैं आशा करता हूँ कि डिग्री मान आप लोग को याद कर लिए होंगे। अब आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आप लोग ऐसे ट्रिक अपना कर आप लोग बना लीजिएगा या अन्यथा आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे फॉर्मूला पर। आगे फॉर्मूला क्या है? आगे फॉर्मूला है कि पूरक पूरक कोण। पूरक कोण हम पूरक कोण पढ़ाए थे जो कि 8.3 में यूज होता है। 8.3 में यूज होता है वो आप बताए थे पूरक कोण। तो हम बताए थे साइन 90 90 साइन 90 माइनस थीटा बराबर किसके बराबर होता है? कॉस थीटा। रुके हम आते हैं क्लास कैसा चल रहा है देखकर। तो क्लास अच्छा चल रहा है। तो देखिए हम पढ़ाए थे इससे पहले क्लास में कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के मान के बराबर। अब देखिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है। कोट थीटा अब फिर कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। अब फिर आपको पढ़ाए थे 1 2 3 4 5 5 में हम पढ़ाए थे सेक सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा फिर छठा में हम पढ़ाए थे कोसेक कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। मैं आप लोग को पढ़ाया था पहले पढ़ाए थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अब फिर कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। फिर टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है। अब फिर कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। फिर सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। अब फिर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह सभी फॉर्मूला आप लोग याद कर लिए होंगे क्योंकि 8.3 में इसी फॉर्मूला का यूज होता है। अब आइए हम 8.3 में एक और फॉर्मूला बताए थे। देखिए वह फॉर्मूला का नाम है पहला हम फॉर्मूला बताए थे साइन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यहाँ से निकल जाता है अगर मान लीजिए कि साइन थीटा निकालना है तो कैसे हो जाएगा? साइन थीटा निकालना है तो 1 बटा में कोसेक थीटा। कोसेक थीटा अगर मान लीजिए कि कोसेक थीटा निकालना है कोसेक थीटा निकालना है तो 1 बटा में साइन थीटा हो जाता है। देखिए एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे तो यह दो फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। तो पहला फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अगर मान लीजिए साइन थीटा निकालना है तो 1 बाई कोसेक जो गुणा में है यहाँ आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 1 बटा कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा निकालना है तो 1 बाई साइन थीटा पहला फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला हम बताए थे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अगर tan थीटा निकालना है तो 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा। अगर कॉट थीटा निकालना है तो 1 बाई tan थीटा हो जाएगा। अब आइए हम पढ़ाए थे तीसरा में कि कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कोसेक थीटा निकाला है कोसेक थीटा तो 1 बाई सेक थीटा 1 बाई सेक थीटा 1 बाई एक दो गलती है आप लोग को यह पढ़ाए थे तीसरा में कि सेक कॉस इंटू सेक थीटा बराबर कॉस इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 पढ़ाए थे। तो कॉस थीटा निकालना है तो 1 बाई सेक थीटा निकलेगा। अगर सेक थीटा निकालना है तो 1 बटा में कॉस थीटा हो जाता है। यही आप लोग को 3 फॉर्मूला पढ़ाए थे। तो आप लोग मैं ऐसा आशा करता हूँ कि यह 3 फॉर्मूला याद कर लिए होंगे। वही 3 फॉर्मूला से दो दो फॉर्मूला अपने आप आ जाता है। 2 और 2 4 2 6 3 फॉर्मूला से 6 फॉर्मूला अपने आप आ जाता है। जैसे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अगर साइन थीटा निकालना है तो 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा निकालना है तो 1 बटा साइन थीटा। यही फॉर्मूला है जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो रुकिए मैं आता हूँ कैसे क्लास चल रहा है। तो क्लास अच्छा ही चल रहा है तो आइए हम ऐसे आगे फॉर्मूला पर चलते हैं। तो 8.3 में यही दो फॉर्मूला का यूज होता है। पहला फॉर्मूला यह है और दूसरा फॉर्मूला यह है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह सभी फॉर्मूला आप लोग याद कर लिए होंगे। अब आइए हम चलते हैं इससे आगे फॉर्मूला पर जो कि आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं या मैं नहीं पढ़ाया हूँ। तो आइए हम चलते हैं इससे आगे फॉर्मूला पर। इससे आगे फॉर्मूला हम यह पढ़ेंगे अगर मान लीजिए देखिए जो अभी हम फॉर्मूला बताए जा रहे हैं ना यह फॉर्मूला का यूज 8.4 में होगा और इससे यह सभी का फॉर्मूला का यूज 8.4 में होगा लेकिन इस फॉर्मूला का यूज ज्यादा होगा। देखिए पहला फॉर्मूला है साइन
साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप लोग इतना याद कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला फार्मूला का नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी फार्मूला से दो फार्मूला और आ जाता है। कैसे? अगर मान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, अगर मान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो कैसे निकलेगा? यह जो 1 है 1 को वैसे उतार देते हैं, आप फिर जो प्लस में cos स्क्वायर थीटा है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में cos स्क्वायर, तो माइनस में cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगर मान लीजिए कि sin थीटा हम निकालिए, अगर मान लीजिए कि cos स्क्वायर थीटा कह देगा, cos स्क्वायर थीटा कह देगा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जैसे कि 1 जो प्लस में है इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? तो माइनस में, यानी cos स्क्वायर थीटा पर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला से दो फार्मूला यह भी आ गया। तो आप लोग यह याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी इसका यूज होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। पहला फार्मूला है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मान लीजिए कि sin स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अगर cos स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए दूसरा में हम बताएंगे कि tan स्क्वायर थीटा माइनस कोट। देखिए अब बताएंगे दूसरा में हम बताएंगे। रुकिए, चलते हैं, घबराना नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा बढ़िया से बात कराना है भाई। आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। देखिए अब है कि सेक, दूसरा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप लोग ये भी फार्मूला, दूसरा पहला फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक ही फार्मूला से दो फार्मूला ये भी निकल गया। अब देखिए दूसरा फार्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा, रुकिए मारते हैं। दूसरा फार्मूला है, देखिए दूसरा फार्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मान जाइए कि अगर मान जाइए यहीं पर टेन स्क्वायर थीटा निकल देगा, यहाँ से दो और फार्मूला निकल देगा। टेन स्क्वायर थीटा निकलना है तो क्या हो जाएगा? 1। अगर देखिए सेक स्क्वायर थीटा जो प्लस में 1 है इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा? माइनस में 1 हो जाता है, ये हो जाता है। जो माइनस में है उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? प्लस में, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आप लोग याद कर लिए होंगे कि देखिए सेक स्क्वायर थीटा, यह आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। बाकी इसी फार्मूला से दो फार्मूला और निकल जाता है। कैसे? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मान जाइए कहीं सेक थीटा को सेक थीटा लिख देते हैं, जो प्लस में 1 है इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा? माइनस में 1 हो जाएगा। जो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मान जाइए कि हम टेन स्क्वायर थीटा के मान निकाल दे, अगर मान लीजिए कि सेक थीटा निकालना है और सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो है जो प्लस में उसको वैसे ही लिख सकते हैं। जो माइनस में टेन है उधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? प्लस में, यानी टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा का मान फार्मूला क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पहला हम याद करें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहला फार्मूला। अब इसी फार्मूला से दो फार्मूला और निकल गए। अगर मान लीजिए सेक थीटा जो प्लस में 1 इधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाता है, बराबर में जो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आइए तो हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाल दिए। अब आइए हम सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछ लेगा, फार्मूला पूछ लेगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही तीन फार्मूला है। देखिए दो फार्मूला से दो फार्मूला और मिल गया। अब आइए हम तीसरा में आप लोगों को पढ़ाते हैं। तीसरा में हम आप लोगों को पढ़ाते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पढ़ लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ लिए। अब आइए हम कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह आप लोग याद कर लीजिएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे पूछ देगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा पे ऐसे पूछ देगा। यानी
डॉट लगा देगा, क्वेश्चन मार्क पूछ देगा, तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर 1 हो जाता है। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बाय 1, अगर मान लीजिए कि कोसेक थीटा निकालना है तो कैसे निकल जाएगा, कोसेक थीटा निकालना है तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 जो 1 है 1 ही हो जाएगा, है जो माइनस में है उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में, यानी कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो देखिए कोसेक को हम कोसेक ही लिख सकते हैं, लिख देंगे कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा आप बड़ा माइनस, माइनस है जो प्लस में है इधर जाएगा तो क्या इसमें बदल जाएगा, तो माइनस में 1 हो जाएगा, है जो माइनस में कोट है तो उधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, यानी कोट स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकल गया, कोट स्क्वायर थीटा के फार्मूला निकल गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि 3 6 9 यानी 9 फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे आज ही के आज, आप लोग यही फार्मूला को याद कर लीजिएगा और कल हम इससे 8.4 चालू करेंगे जिसमें इसका उपयोग होगा। तो आप लोग यह 9 फार्मूला याद कर लीजिएगा, मैं आशा करता हूं कि आप लोग यह 9 फार्मूला याद कर लेंगे। अब आइए हम चलते हैं इससे आगे फार्मूला पर, इससे आगे फार्मूला मैं क्या पढ़ाऊंगा, तो देखिए 9 फार्मूला आप लोग आज बेसिक में पढ़ लिए क्योंकि इससे पहले वाला फार्मूला आप लोग को पढ़ा दिए थे हम। अब आइए अब कहीं कहीं दे देगा कि साइन थीटा, तो इसके जगह पर हम साइन थीटा अगर दे दिया है तो इसके जगह पर हम यूज कर सकते हैं टेन थीटा, टेन थीटा आप बाटा में कॉट थीटा को यूज कर सकते हैं, यानी साइन थीटा कहीं कहीं दे दिया होगा और कहेगा साइन थीटा कहीं कहीं दे दिया होगा तो इसके जगह पर हम टेन थीटा बाटा में कॉट थीटा है, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है दूसरा और टेन थीटा बाटा में कॉट थीटा है, यह भी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर मान जाइए नहीं नहीं गलत पढ़ा रहे हम, नहीं टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, बताते हैं मैं आप लोग को। देखिए क्या गड़बड़ हो रहा था, देखिए टेन थीटा के फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो cos साइन थीटा, साइन थीटा अब बाटा में cos थीटा, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाटा में cos थीटा, और कहीं कहीं 8.4 में टेन थीटा दे दिया होगा तो टेन थीटा की जगह पर हम लिख देंगे साइन थीटा बाटा में cos थीटा। अब आइए दूसरा में हम बढ़ा देते हैं कोट थीटा दे देगा, तो हम आप लोग को बताए थे टेन का मान, जैसे हम बताए थे टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, उसी तरह कोट का क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, उसी तरह टेन थीटा का मान हो गया साइन बटा में cos थीटा, और उसी तरह कोट थीटा के मान हो जाएगा cos थीटा में बटा में साइन थीटा। तो आप लोग यह जो फॉर्मूला है माने यह फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि इस फॉर्मूला का यूज 8.4 में बहुत ज्यादा है, तो आप लोग यह याद कर लीजिएगा क्योंकि इसका उपयोग बहुत ज्यादा है। तो इतना ही फॉर्मूला है जो कि पूरा त्रिकोणमिति का धमाल कर देता है, यानी पूरा त्रिकोणमिति में इसका यूज होता है। पहले याद कर लीजिएगा tan थीटा बटा में sin tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा, cos थीटा निकालना है तो cos बटा में sin थीटा, इसका उल्टा हो जाता है cot थीटा का मान। तो आप लोग यह याद कर लीजिएगा क्योंकि इसका उपयोग 8.4 में बहुत ज्यादा है, अधिकतर इसका उपयोग है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कल ही आज अभी याद कर लीजिएगा क्योंकि कल हम आप लोग 8.4 प्रश्नवाली 8.4 हल कराएंगे, तो इसमें उसमें इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो इतना ही फॉर्मूला है
जो कि 8.4 में उपयोग होता है। और पूरा त्रिकोणमिति में इतना ही फॉर्मूला है जो हम आज पढ़ाए हैं। तो आप लोग का यह सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो मैं इतना ही कहकर इस सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।